लो भाई, आ गया दिनेश पेप्सी पानी पूरी वाला। आइए आइए और पेप्सी पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया अंदाज। आइए आइए। दिनेश जैसे ही बाजार में अपना ठेला लाते हुए आवाज लगा रहा होता है तो पहले से ही वहाँ खड़े पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पेप्सी पानी पूरी अब पानी पूरी में पेप्सी डालकर बेचेगा क्या ये आदमी है? अरे लोग तो ऐसी पानी पूरी चखते ही उल्टियाँ करने लगेंगे भैया। सही कह रहा है भोला तू। देखना तू 10 दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पे। सभी पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे देख तो नेहा, कोई नया पानी पूरी वाला आया है। चल तो सही, इसकी पेप्सी वाली पानी पूरी चख कर आए, आखिर ये होती कैसी है। हाँ हाँ चल। अरे भैया जरा हमरे लिए एक एक प्लेट लगाना तो। वैसे कितने का एक प्लेट? जी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। फिर जैसे ही काजल और नेहा उस पानी पूरी को अपने मुंह में रखती है, वो तो खुशी से पागल हो उठती है। अरे वाह 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 वाह, इसका पेप्सी वाला पानी पूरी तो बड़ा ही कमाल का है रे। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या लाजवाब मजेदार पानी पूरी है। अरे इसके आगे तो सबकी पानी पूरी फेल है। सुनो भाइयों बहनों, इस पेप्सी पानी पूरी वाले की पानी पूरी तो लाजवाब है। सब खाओ, दिल खोल कर खाओ, लेकिन भैया हमरे लिए पहले एक एक प्लेट और लगाओ। उन दोनों के इतना कहते ही दिनेश के ठेले के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी उसकी पानी पूरी को चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। भैया मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो भैया। अरे अभी तू ठहर भैया, है तू मेरे बाद आया था, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरा। अरे अरे सब्र करो भाई, सब्र करो। मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी, ठीक है? दिनेश की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर ऐसा जादू चलाया कि उसका धंधा जोरों से चल पड़ा। उस दिन के बाद वो जैसे ही ठेला लगाता उसकी कमाई शुरू हो जाती। अगर बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम शांति नगर था। लेकिन गांव के एक कोने में मौजूद एक प्रासरार झील ने लोगों के दिलों में खौफ का साया डाल रखा था। लोग कहते थे कि जो भी उस झील में तैरने जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि झील के अंदर कुछ तो है जो झील में आने वालों को शिकार करता है। एक दिन गांव का किसान रामो अपनी धोती बांधे झील के पास जाने की तैयारी कर रहा था। रामो की माँ उसे रोकती है। बेटा, इस झील के करीब मत जाओ, ये जगह मनहूस है। माँ, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है और मैं कल झील में तैरने जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितने लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। बेटा, ये झील सादा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन लोगों की तरह गायब हो जाओ। लेकिन रामू अपनी माँ की बात को संजीदा नहीं लेता और झील की तरफ जाने का इरादा करता है। अगले दिन रामू अपने दोस्तों के साथ झील के पास पहुंचता है। गांव के लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे। रामू, मुझ जाओ। ये झील वही है जिसमें जाने वाले कभी वापस नहीं आए। आप लोग बस पुरानी कहानियों पर यकीन करते हैं। मैं वापस आऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। रामू अपने दोस्तों की तरफ देखकर पानी में दाखिल होता है। रामू झील में तैरने लगता है। अचानक झील के पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। पानी की सतह पर एक खूबसूरत चेहरा नमोदार होता है। वो मरमड्ड थी जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे से वो मछली की मानंद थी। उसकी आंखों में गहरी चमक और दलक्ष मुस्कुराहट थी। तुम कौन हो? रामू, तुम मेरे जाल में आ चुके हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इस झील की मुल्का हूँ और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रामू खौफ से पीछे हटता है, लेकिन मरमड्ड ने उसे अपने जादुई जाल में जकड़ लिया। रामू चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। रामू के दोस्तों ने जब देखा कि वो गायब हो गया है, तो वो खौफजदा होकर गांव वापस भागे और गांव वालों को बताया। गांव के लोग गुस्से और खौफ में थे। सबको मालूम था कि मरमड्ड ने एक और जान ले ली है। रामू की माँ जार व कतार रोती हुई झील की तरफ भागी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब उस मरमड्ड को खत्म करना जरूरी है। गांव के बहादुर जवान और बूढ़े सब जमा हुए और झील के पास पहुंचे।
अब बहुत हो चुका। हमें उस मरम्मत को खत्म करना होगा। ये झील हमारे लोगों की कब्रें बनती जा रही है। गांव के लोग नेज़े, मिशालें और रस्सियां लेकर झील में दाखिल हुए। मरमड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने मरमड को झील के किनारे घेर लिया और उसे नेज़े से वार करके मार डाला। तुम सबने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मेरी लांट तुम सबको हमेशा परेशान करेगी। मरमड की मौत के साथ झील का पानी एक बार फिर खामोश हो गया। मरमड की मौत के बाद झील का खौफ खत्म हो गया। गांव वाले दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। रामू की माँ अपने बेटे की याद में रोजाना झील के किनारे बैठती और आंसू बहाती। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये झील खतरनाक है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।